सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लगातार अब तक तो 15 क्लास में ले चुका हूं, आज 16वां क्लास है पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के विषय में। हम लोग पुराने विधान से उसको सीखते हुए आ रहे हैं। पुराने विधान में कलवारी बलि का प्रभु यीशु मसीह ने जो बलि अर्पित कर मानव जाति को मुक्ति दिया, उसके अनेकों प्रतीक हम लोगों को देखने के लिए मिला। वह केवल छाया मात्र था। असली जो मानव मुक्ति के लिए जो बलि अर्पित हुआ वो यीशु मसीह के द्वारा कलवारी बलि है। और उस कलवारी बलि ही पवित्र यूकरिस्त रक्त रहित बलि के रूप में, ये दोनों एक बलि है। ये सब हम लोग सीखते आए हैं। अनेकों नियम और प्रतीक हम लोगों को पुराने विधान में सीखने के लिए मिला। वो सबके सब ईसा मसीह में पूर्ति होता हुआ। और ईसा मसीह ने कलवारी में जो बलि अर्पित किया, वहां पर माता मरियम, शिष्य, ये सब मिलकर के वहां पर उसमें भाग लेता हुआ सब हम लोग देखते हैं। और ईसा मसीह कलवारी बलि के पूर्वी संध्या पर अपने प्रेरितों के साथ बैठ करके रोटी दाखरस का वो बलि, रक्त रहित बलि अर्पित कर, यह मेरी स्मृति में किया करो। तब से प्रतिदिन कलीसिया में पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। हमें मालूम है, मैं उसका भी क्लास लिया है। पवित्र मिस्सा बलिदान के समय पर हम लोग सीधा स्वर्ग में अपना हृदय मन लगाते। इसका मतलब स्वर्ग में वो बलि अर्पित कर रहा है। जो 2000 साल पहले कलवारी में बलि अर्पित करने वाला वही मसीहा आज भी यूकरिस्तीय बलि अर्पित करते हैं। उस क्रिस्त के स्थान पर स्थानपति के रूप में, इन पर्सना क्रिस्टी, एक पुरोहित वहां पर खड़े रहते हैं। वहां पर बलि अर्पित करने वाला यीशु मसीह है। और उस बलि के लिए अनेकों नियम हम लोगों ने देखा। वही नियम जो कलवारी बलि का नियम है, उसको पुराने विधान के अंदर नियम दिया। एक दो उदाहरण मैं उठाना चाहूंगा। ये बलि अर्पित करने वाला पुरोहित हारून और उसके पुत्रों का किस प्रकार अभिषेक हुआ, इसके विषय में हम लोगों को लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 8 के अंदर, लेवी ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। इस बलि अर्पित करने वाले 8, लेवी ग्रंथ अध्याय 8। मूसा नबी हारून और उसके पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी में लिखा है वॉश्ड विथ वाटर। इस हिंदी ट्रांसलेशन में नहलाया कर करके लिखा। मूसा नबी ने हारून को और उनके पुत्र को पुरोहिता अभिषेक देने के पूर्व में उनको पानी से नहलाता है, धोता है, उनका वॉशिंग किया। हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर देखते हैं
ईसा मसीह उस अंतिम बलि अर्पित करने के पूर्व में अपने शिष्यों का पैर धोता हुआ, पुरोहिताई अभिषेक देने के पूर्व में मसीह ने भी वही कार्य किया। इसका मतलब मूसा ने जो कार्य हारून और उनके पुत्रों के साथ जो किया पुरोहित अभिषेक के पूर्व में, वही कार्य ईसा मसीह अपने शिष्यों का पैर देते हुए करते हुए, ये इसके बाद वो बलि अर्पित करने के बाद कहा, यह मेरे स्मृति में किया करो। और साथ ही साथ अध्याय 8 का आगे 7 से आगे अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे, 7 से 9 तक का वचन में मूसा नबी उनके लिए पवित्र वस्त्र जो है पहनाता हुआ हम लोगों को मिलता है। ये कहां है? निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 28 के अंदर प्रभु ने यह नियम बनाया था पुरोहितों के लिए पवित्र वस्त्र सिलाने के विषय में। अध्याय 28 वाक्य 1 को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा। एक्सोडस चैप्टर 28, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28, वहां पर वाक्य 1 से 1 और 2, इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और उसके पुत्र नादाब, अबीहू, एलियासर और इतामार को बुलाओ, जिससे वे मेरे लिए याजक का काम करें। निर्गमन ग्रंथ में प्रभु हारून और उसके पुत्रों को पुरोहिता अभिषेक देने के लिए यहां पर लिखा है। इसके बाद वाक्य 2 में क्या लिखा है? अपने भाई हारून के लिए उसकी मर्यादा और शोभा के लिए पवित्र वस्त्र सिलाओ। यहां साफ साफ बोल करके दे रहा है उनके लिए एक पवित्र वस्त्र पहन करके वो कार्य करना है। और लेवी ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर उस अभिषेक के पूर्व में मूसा नबी ने वही कार्य किया है, उनके लिए पवित्र वस्त्र सिला करके। 28 निर्गमन ग्रंथ अध्याय 28 का वाक्य 30 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी उन्होंने क्या क्या सिलाया। वक्ष पेटिका, उरीम, तुमीम और हारून के अपने हृदय पर धारण के लिए प्रभु के सामने जब आए उसको धारण करने के लिए। इस प्रकार हारून प्रभु के सामने आते समय इस्राएल के लिए निर्णय करने का उपाय सदा अपने हृदय पर धारण किए रहे। और लेवी ग्रंथ अध्याय 8 का वाक्य 8 में भी हमें मिलेगा, उसी को पहनाता हुआ। और सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 45 वाक्य 11 में, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 41 में, 41 में, और एसरा का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 64 में, एसरा चैप्टर 2:64 में सब हम लोगों को ये मिलेगा पुरोहित का वस्त्र। और पुरोहित लोगों को सिखाने वाला, निर्णय करने वाला, ऐसा कार्य करने वालों के लिए पवित्र वस्त्र देता हुआ। और तीसरा एक और नियम यहां बोलना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले उन्हें अभिषेक के पूर्व में उन्हें नहलाता है, वस्त्र पहनाता है। इसके बाद हम लोगों को लेवी ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर मिलेगा अभिषेक का तेल, अध्याय 8 के अंदर अभिषेक का तेल उनके सिर पर उंडेलता हुआ, इस प्रकार उन्हें अभिषेक करता हुआ और अभिषिक्त उन लोगों के लिए अपने पाप क्षमा के लिए बलि अर्पित करता हुआ, सब हम लोगों को वहां पर नियम मिलता है। और वाक्य 33 में जाना चाहूंगा, लेवी ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 33, तुम्हारे अभिषेक के दिन पूरे हो जाने तक तुम 7 दिन तक दर्शन कक्ष के द्वार से नहीं हटो, क्योंकि तुम्हारे अभिषेक की विधि में 7 दिन लगेंगे। इसका मतलब कुछ टाइम पीरियड दिया है। नव अभिषिक्त लोगों का हाथ हम लोग इसलिए चूमते हैं। इवन मुझे एक
बार एक वीडियो देखने के लिए मिला संत पापा जॉन पॉल II के समय का। कुछ नवाभिषिक्त नया पुरोहित बना पुरोहित लोग संत पापा से मिलने के लिए रोम पहुंचे। वहां पर जब वो नव पुरोहितों को, अभिषिक्त पुरोहितों को जब देखा, संत पापा जॉन पॉल II ने जाकर के सीधा उनके सामने घुटना टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनके दोनों हाथों को पकड़ करके चूमते हैं। मतलब नवाभिषिक्त पुरोहित को इतना अधिक स्थानमान क्या है? यहाँ लिखा हुआ है लेवी ग्रंथ के अंदर, 7 दिनों तक तुम उस दर्शन कक्ष से दूर नहीं जाना, पवित्र वेदी के सामने से तुम हटना नहीं, 7 दिनों तक वहां रहना है कर करके। इतना अधिक पुरोहितों को मानते थे, अभिषिक्त मानते थे और उनका आदर सम्मान और उनके जो पहनावा वस्त्र, ये सब इस प्रकार निर्णय किया ताकि उनका मान सम्मान रहे। जिस प्रकार का मर्यादा का जीवन उनको जीना है, उस प्रकार का जीवन जीने लायक वस्त्र भी पहना है। अभी तीसरा नियम को लेवी ग्रंथ से मैं उठाना चाहूंगा, अध्याय 10 में। देखो अभिषेक हुआ, इसके बाद क्या क्या है, अध्याय 8 से आगे हम लोग पढ़ सकता है। लेवी ग्रंथ 8, 9, 10 ये सब पढ़ते जाना, तब नवाभिषिक्त पुरोहित या पुरोहित लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए ये सब लिखा हुआ। अभी तीसरा एक मुख्य नियम क्या दिया प्रभु ने, लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 9 और 10 को मैं पढ़ना चाहूंगा। लेवी ग्रंथ चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ एक नियम, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या मादक पेय नहीं पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश है। वाक्य 10, तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि तुम खड़े होकर के अभी लोगों को सिखाना है, तुम्हारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनना है। इसलिए तुम्हें पवित्र अपवित्र में, शुद्ध अशुद्ध में भेद तुम स्वयं जानना है और अपने जीवन के द्वारा तुम्हें वो दिखाना है। इसके लिए तुम अपवित्र ना हो, इसके लिए एक नियम दिया है, तुम अंगूरी पी करके मेरे वेदी के पास दर्शन कक्ष के सामने नहीं आओगे। अभी बीती 10 दिनों से पवित्र यूक्रिस्त बलि का क्या महत्व है, इसके विषय में मैं सिखा रहा था। मुझे खेद है, अनेकों लोग कुछ टिप्पणियां नशा करने के विषय में, कैथोलिक चर्च के अंदर जिस प्रकार नशा करने वाले, पाप की जिंदगी जीने वाले के टिप्पणियां पढ़ने के लिए मिला, और आगे नहीं बोलना है। दुख आता है कुछ लोगों का टिप्पणियां सुन करके, कुछ लोगों का टिप्पणी माने सत्य जो बातें जो बोला हुआ है। इसलिए मैंने आज का क्लास पहले नहीं सोचा था ये क्लास लेने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ बातें मुझे मिला, इसके बाद मैंने निर्णय किया चलो एक और क्लास पवित्र यूक्रिस्त के विषय में, कैसे हमें इस पवित्र मिसा अर्पित करना चाहिए। मैंने पूर्वी क्लास के अंदर बता करके दिया है, कलीसिया में 7 संस्कार है। पाप की अवस्था में ग्रहण करने वाला 2 संस्कार है। एक सबसे पहले हम लोग बपतिस्मा संस्कार जो ग्रहण करता है, हम पापी लोग पाप अवस्था में, बपतिस्मा के बाद यदि हमारे जीवन में कोई पाप होता है, इसलिए हमें बार बार जाकर के पाप स्वीकार कर सकता है, उस पाप की अवस्था में पाप स्वीकार संस्कार।
7 संस्कारों में अन्य कोई भी संस्कार पाप की अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकता। इवन रोगी विलेपन संस्कार, हम सोचेंगे देखो मरीज है वो क्या पाप स्वीकार करेगा, वहां पर नियम है कलीसिया का। पुरोहित यदि वो व्यक्ति पाप स्वीकार कर सकता है तो मदद करना है, यदि करने लायक नहीं है तब भी उनका पाप क्षमा का वो जो कार्य, वो जो प्रार्थना ये करने के बाद उन्हें पवित्र संस्कार, रोगी विलेपन संस्कार दिया जाता है। शर्त पर है, अगर वो कर सकता है उन्हें स्वयं करना है, अन्यथा पुरोहित उनका मदद करना है। इसका मतलब है कोई भी अन्य संस्कार पाप की अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर पाप की अवस्था में, चाहे विवाह संस्कार में आप प्रवेश कर रहा है, आप उसके द्वारा शैतान को अपने वैवाहिक जीवन में निमंत्रण दे रहा है। इसलिए अन्य कोई भी संस्कार जो है पाप की अवस्था में हम लोग ग्रहण नहीं कर सकता। बाइबल में जो डॉक्टरेट वह लिया, वो जो बाइबल पंडित लोग होता है, उनका ये भी मानना है ईसा मसीह ने जो शिष्यों का पैर धोना और उनसे आग्रह करना और इसके बाद उन्हें वो अधिकार देना, अर्थात पुरोहिताय अभिषेक उस समय पर हुआ। इस अभिषेक के पूर्व में उनका स्नान करवाना, उनका पैर धोना, पानी से उन्हें शुद्ध करना, इसका प्रतीक है प्रभु के बलिवेदी में पैर रखने के पूर्व में तुम्हारा पैर धोया हुआ होना चाहिए, तुम निष्कलंक निष्पाप व्यक्ति होना चाहिए। यदि पुराना विधान नए विधान की ओर में इशारा संकेत करता है, उसका छाया था, तो पुराने विधान का यह नियम प्रभु के वेदी पर आने के समय पर तुम अंगूरी पिया हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है, अनेकों का जीवन केवल ये पुरोहितों के लिए नहीं, हम लोग भी जो साधारण लेटी जो मिसा अर्पित करने के लिए जा रहे हैं, हम लोगों को भी यह नियम लागू है। हमें नशे में शराब पी करके हम लोगों को मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए नहीं जाना है। याद करो, यह मिस्सा बलिदान प्रभु का कलवारी बलिदान है। प्रभु ईसा मसीह हम सबों को पाप मुक्ति देने के लिए कितना यातनाएं सहन किया, कितना पीड़ाएं सहन किया, उसको थोड़ा याद करो, स्मरण करो। प्रभु ने अन्य कोई भी कार्य के लिए, कोई चमत्कार दिखाने के लिए, किसी को मृतक को लाशर को बाहर निकालने के उनको कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ा, केवल शब्द मात्र से सब कार्य उन्होंने किया। उनके स्पर्श के द्वारा लोग चंगाई प्राप्त किया। लेकिन मानव जाति को पाप मुक्ति देने के लिए प्रभु ईसा मसीह को अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ा। पाप का प्रायश्चित अपना प्राण अर्पित करते हुए उन्होंने ये बलि अर्पित किया। यदि आज का मिस्सा बलिदान कलवारी बलि है, आप विश्वास करते हैं, तो इतना उसको साधारण रीति से तुच्छ मत समझिए, उसको तुच्छ मत समझिए। कई लोग मिस्सा बलिदान में ऐसे भाग लेते हैं। हमारा जीवन बदलने वाला, हमारे परिवार का मुक्ति के लिए जो जरूरत वाला जो मिस्सा बलिदान, जो बलि अर्पित कर रहा है, उसको हमें योग्य रीति से अर्पित करना बहुत जरूरी है। अभिषिक्त लोग अपने अभिषेक को तुच्छ ना समझें, अपने बुलाहट को एक नौकरी ना समझें। इस प्रकार प्रभु को और अधिक दुख देते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, नियुक्त किया है। उस अभिषेक के द्वारा प्रभु ने आपके सारे कलंक को मिटा करके आपको इस योग्य बनाया। आप प्रभु के स्थान पर खड़े रह करके कार्य करो। जब आप हमारी ओर हाथ बढ़ा करके प्रार्थना करते हैं, उसी के द्वारा हम आशीषित होते हैं। जब आप हमें आशीष देते हैं, हम तब पति पत्नी बन करके एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं।
जब आप कन्फेशनल में बैठ करके हमारा पाप क्षमा करता है, तब हमें पाप मुक्ति मिलता है। जब आप किसी भी वस्तु के ऊपर आशीष देता है, वो इसके बाद आशीष प्राप्त हो, हम इसको साधारण वस्तु के समान नहीं रख सकता है। इस प्रकार आपको जो अधिकार मिला, आपके द्वारा प्रभु जो कार्य कर रहा है, इतना महान एक स्थान दे करके मर्यादा के अनुसार वस्त्र दिया, लेकिन उसको भी पहनने में हम में से कई लोग चूकते हैं। इवन मिस्सा बलिदान में जिसे पवित्र ड्रेस पहन करके हमें मिस्सा अर्पित करना चाहिए, अनेकों बार देखने के लिए मिलता है, वो भी सोचता है नहीं, पांडे शर्ट में जा करके बैठते हैं और एक शॉल डाल दिया है। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है, कितना तुच्छ समझ रहा है ईसा मसीह का उस बलिदान को। हमें मर्यादा का, हमें इज्जत देने वाला ड्रेस पहनाने के लिए उस कलवारी में पड़े हुए उस ईसा मसीह को देखो, नंगा हुआ है। हमें मान सम्मान देने के लिए वो अपमानित होकर के, इसके बावजूद भी हम लोग इस प्रकार के हरकत के कारण प्रभु को दुख देते रहता है, पीड़ाएं देते रहते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 33 में हम लोगों ने देखा उस अभिषेक एक दिन का नहीं, 7 दिन का, मतलब 7 एक पूर्णता का चिन्ह है, एक पूर्णता का संख्या है। जब तक आप एक पुरोहित है, आप उस अभिषेक को बनाए रखना है। जैसे यसेकिएल के ग्रंथ में यसेकिएल को एक दर्शन मिला, यरूशलेम मंदिर के दहली के नीचे से पानी टपक रहा था, एक एक बूंद। आपको एक अभिषेक मिला, एक बूंद पानी के समान है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वो बढ़ता है, बढ़ता है। जो ही वो बहते बहते जाते हैं, वो बढ़ रहा है, घटने रहे, बढ़ रहा है। पहले टकनों तक, इसके बाद कमरों तक, इसके बाद गले, इसके बाद पानी उसे उठा करके लेके जा रहे हैं। यही हमारा अभिषेक, यह अभिषेक हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, पता नहीं कहां से शुरू हुआ है। जो नवा अभिषिक्त पुरोहित, इसके बाद थोड़ा छुट्टी भेजा जाता है घरों में, अपना होम पारिशों में, उसके लिए हनीमून एक शब्द को इस्तेमाल कर देता है। पता नहीं कहां से शुरू हुआ मैंने, लेकिन कई बार सुना है। हम तो अभी हनीमून पर हैं। और गांव वगैरह में क्या होता है, वहां पर खाना पीना, नाचना। अभिषेक के उस दिन को याद कीजिए। यहां पर प्रभु ने बोला है, अभिषिक्त व्यक्ति प्रभु के उस दर्शन कक्ष से कहीं बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन हम अभिषेक प्राप्त किया, इसके बाद नाचना कूदना, पता नहीं किस किस प्रकार। उस नाच गाने के अंदर पाप में गिर करके पुरोहिताई को खत्म करने वाला पुरोहित का कहानी मुझे मालूम है। अभी किसी का टिप्पणी इतना भयंकर लोग लिख रहा है, आप इतना मिस्सा बलिदान के विषय में इतना अधिक आप बोल रहा है, इतना पवित्र कलवारी बलि, लेकिन अर्पित करने वाले हम विश्वासी लोग, चाहे अर्पित करने वाला पुरोहित, इसको किस प्रकार अर्पित कर रहा है, कितना गलत रीति से नशा कर करके। अनेकों पुरोहितों को परिवारों में बुला करके नशा पिलाता हुआ हमें मालूम है, मैंने स्वयं देखा है। चाहे लोटा पानी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे डेथडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, पता नहीं क्या क्या नाम से हम अपने घरों में बुलाते हैं। घर में मिस्सा अर्पित करवाता है, इसके बाद उसी टेबल के ऊपर दारू का बोतल पिलाते हैं। नशे में होश हवास नष्ट कर करके कितने पुरोहित लोग बर्बाद हुआ मालूम है।
ईश्वर ने जिसे चुना है वो मेरा अभिषिक्त है, प्रभु ईश्वर स्वयं कहते हैं। घरों में बुलाना, इस प्रकार का कार्य करना, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं। आपका खानदान नष्ट हो जाएगा इसके द्वारा, आपके संतान ऐसे लोगों के द्वारा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे लोगों को बर्बाद करने का कार्य किया। इसलिए इसे डरे, इसे डरे। लमेंटेशन अध्याय 4, शोक गीत 4 वाक्य 1 से अगर पढ़ें, वहां पर ईश्वर का रोने के विषय में, ये सोना कैसे मलिन हो गया। आज तक हम सोना सोना पवित्र पवित्र कह कर करके जो रखने वाला ये पुरोहित आज ये कैसे मलिन हो करके, पत्थर जो बाजारों में पड़ा हुआ, सड़कों में पड़ा हुआ, नुकड़ों में पड़ा हुआ पत्थर के समान दूसरे लोगों के द्वारा टोकर का करके, अपमानित हो करके अन्य लोग खिल्ली उड़ा रहा है। ये कैसे ये पत्थर बन गया, ये सोना कैसे मलिन हो करके पत्थर हो गया। हमें सोचने की जरूरत है। यह अभिषेक और बढ़ बढ़ करके लोगों के लिए अभिषेक का कारण बनने वाला। यदि एक पुरोहित एक परिवार में अपना पैर रखता है, वो परिवार को आशीष मिलना चाहिए, लेकिन अनेकों परिवार उसके साथ बर्बाद होने का कारण क्या है? हम अपने अभिषेक को खराब कर रहा है। हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा है, इस प्रकार का मदपान से तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं है, तुम्हारा इज्जत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसमें तुम कितना नीच व्यक्ति है, तुम्हारा नीचता को दिखाता है। मान सम्मान बढ़ने वाला कौन है? गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 15 के अंदर गब्रिएल स्वर्गदूत कहते हैं, एलिजाबेथ के गर्भ में जो पुत्र है वो महान होगा। क्यों महान होगा? बोलते हैं अंगूरी नहीं पिएगा। नशा ना करने वाले को स्वर्ग के दूत गब्रिएल कहते हैं ये महान व्यक्ति है। और हबक्कुक के ग्रंथ के अंदर हबक्कुक के द्वारा ईश्वर कहते हैं जो नशा करने वाला है नीच व्यक्ति है। इस प्रकार का नीचता का कार्य को हमें त्यागने की जरूरत है। कुछ वर्ष के पहले की बात है, मैंने इसको मेरे पूर्व में भी क्लास में बताया है, और मैंने सबसे पहले हिंदी में यदि कोई आर्टिकल लिखा है तो वो आर्टिकल है जो शैतान की जो पूजा है, ब्लैक मास, शैतान की जो पूजा, उसके विषय में सबसे पहले मैंने हिंदी में कोई आर्टिकल लिखा, यही था। कुछ वर्ष हो गए, हाल में 2000 के करीब करीब की समय है, 2000 के आसपास का समय। उस समय पर मुझे इन ब्लैक मास के विषय में पढ़ने के लिए मिला। ब्लैक मास का जब रीति वो कैसे है, शैतान को खुश करने के लिए क्या क्या करता है, जब उसको पढ़ा मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि ये ब्लैक मास शैतान की पूजा करने वाले लोग कैथोलिक चर्च के अंदर, चाहे वो क्रूस क्यों ना हो, चाहे कैथोलिक लोग इस्तेमाल करने वाला बाइबल क्यों ना हो, या हमारे विश्वास के सबसे केंद्र बिंदु जो परम प्रसाद, उनको शैतान को खुश करने के लिए इन चीजों को अवहेलना, निंदा करना जरूरी है। उसके लिए लाखों रुपया खर्च कर करके परम प्रसाद को खरीदने वाला घटना भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। छोड़िए, एक बार एक भाई मुझसे संपर्क किया, मेरे उस समय पर मैं अनेकों ऐसा क्लास डाल रहा था फेसबुक के द्वारा मैं आर्टिकल लिख रहा था। उस समय पर ये यूट्यूब वगैरह नहीं शुरू हुआ था, लेकिन मैं अनेकों बातें
फेसबुक में, आजकल फेसबुक मैंने क्लोज कर दिया, तो फेसबुक पेज में मैं बहुत कुछ ऐसा सिखाने के लिए लिखता था उस समय पर। वो पढ़ने वाला एक व्यक्ति, एक युवक मुझसे संपर्क किया। पहले तो उसके खिलाफ बोल रहे थे, फादर होंगे ऐसे ऐसा कर करके। मैं खंडन करता गया। लास्ट में वो बेटा मुझे फोन कर करके कन्फस करते हैं। वो इस प्रकार युवा अवस्था में शैतान की पूजा करने वालों के चंगुल में है, ब्लैक मास करने वालों के। और उसने स्वयं मुझसे कहा इस प्रकार, हम कैथोलिक लोग हैं, चर्च में जाना, परम प्रसाद को हाथ में लिया, उसको खाएंगे नहीं, ऐसा नाटक दिखा करके हाथ में रखेंगे, इसके बाद ले जा करके उसको हम बेचते हैं। और गलत एक औषधि, एक ब्रेड लेकर के जाएगा तो वो उनको मालूम पड़ता है ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए पुरोहित द्वारा आशीष किया हुआ परम प्रसाद ही चाहिए उनको। वो उन लोगों को पता चलता है, वो जानने का उनके पास तरीका है। बलि अर्पित करने वाला पुरोहित को मालूम नहीं है कौन सा ब्लस किया हुआ है, कौन सा ब्लस नहीं किया हुआ, वो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन शैतान पुजारक लोग उसको पहचानते हैं। कई बातें उस बेटा मेरे से कहा, वो बेटा कन्वर्ट हुआ, वो उसने पश्चाताप किया, मैंने उसको बहुत कुछ बोल करके दिया। उसके द्वारा भी मुझे ये ब्लैक मास के तीव्रता के विषय में पता चला। तो जिस दिन मैं ऐसा पढ़ाई कर रहा था, इसके बाद मैं अपने पर्सनल प्रेयर में रो करके प्रार्थना कर रहा था। मुझे बहुत दुख लगा ये सब सुन करके, किस प्रकार का तरीके से ये सब करता है ब्लैक मास। स्त्रियों की नग्नता, नंगा लिटाता है वे टेबल, उसके ऊपर, और परम प्रसाद के पैर के नीचे कुचलना, पेशाब करना, और जो मासिक धर्म में जो खून बहता है उसी के अंदर डुबाना, ऐसे गंदी हरकतें कर करके हमारे कैथोलिक चर्च का जो पवित्र चीजों का अपमान करने में शैतान खुश होता है। शैतान के द्वारा इसके बाद इस प्रकार खुश कर करके शैतान नाना प्रकार के चंगाई, धन का, सब प्रकार का फेवर्स शैतान से उन लोगों को मिलता है इस ब्लैक मास के द्वारा। यदि ब्लैक मास के द्वारा शैतान को अर्पित करने वाला बलि से शैतान खुश होकर के उनको देता है, यदि हम एक अच्छा बलिदान, मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए प्रभु के उस कलवारी बलि को याद करते हुए उसमें सम्मिलित होता है, तो क्या हमारा ईश्वर हमें आशीष नहीं देगा? सोचने वाली बात है। और उस दिन मैं इस प्रकार जब प्रार्थना में लीन हो गया, पवित्र आत्मा से मैं आविष्ट हुआ। इसके बाद आत्मा ने मुझे ऐसे एक चर्च में लेकर के गया, जैसे एक स्वप्न देख रहा हो। एक चर्च में लेकर गया, संडे मिसा के लिए गया। मैं वहां पर गया तो मैं बाहर देखा तो कुछ लोग बाहर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। मैं सीधा चर्च के अंदर गई। चर्च के अंदर कुछ बच्चे खेल रहा है, उधम मचा रहा है, कुछ औरतें बैठ करके जोर जोर से बातें कर रहा है। मैं जाकर के वहां घुटने टेका, प्रार्थना किया और बैठा। और मेरे मन में आया आज थोड़ा पाप स्वीकार कर करके तैयारी के साथ मैं मिस्सा बलिदान में भाग लूंगा। मैं बार बार देख रहा था पुरोहित आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। उस समय पर चर्च का घंटा बजाता है और जो बाहर खड़े हैं कुछ लोग और अंदर आकर के बैठे। मेरे पास बैठने वालों से मैं पूछता हूं क्या फादर नहीं आया है, मेरे को पाप स्वीकार करना था। तो मेरी ओर देख करके खिल्ली उड़ा करके बोला, पाप स्वीकार? आज ईस्टर थोड़ी है, यहां ईस्टर में होता है पाप स्वीकार। ऐसा जो, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। और प्रभु ने मुझे जो पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर के लेकर के गया, उस समय पर बोला, मैं आज तुम्हें जो सच्चा ब्लैक मास क्या है वो दिखाऊंगा। कैसे शैतान के लिए बलि अर्पित करता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रभु ने मुझे लेके आया एक चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर खेलने वाला, कूदने वाला, साफ सफाई नहीं है, ढंग से बेंचेस नहीं डाला है, लोग यहां हम वहां बातें कर रहा है, घंटा बजा है, लोग एक एक कर करके आता हुआ देख रहा है। और उसके बीच में
ये भी देख रहा है एक आदमी शीघ्रता से वेदी की ओर जा रहा है, एक पैंट पहन करके, एक टी शर्ट पहना है। मेरा नजर इसलिए उसके ऊपर गया, पवित्र आत्मा ने बोला इस आदमी को थोड़ा देख लो। मैंने देखा तो उनका पीछे बैक साइड देखा, एक ड्राकुला का फोटो था उनके टी शर्ट में, ऐसा पहन करके वो वेदी की ओर। मैं सोचा कौन है, यहां कुछ काम करने के लिए, सफाई करने के लिए कोई आया होगा ऐसा। वहां वेदी की ओर मैं देखता रहा, वो साक्रिस्टी में घुसा। 1 मिनट के अंदर पुरोहिताई वस्त्र पहन करके, कपड़ा, मिस्सा के लिए कपड़ा पहन करके वो बाहर आया। मैं अचंभे में हो गया, कौन सी वस्त्र में गया और अभी मिस्सा अर्पित करने के लिए। प्रभु ने मेरे कान में बोला, जी हाँ, इनके द्वारा आज यहां पर शैतान का पूजा होने वाला है। मैं इसलिए ध्यान से देखना शुरू किया। मिस्सा शुरू होता है, कोयर का मेंबर्स कोई नहीं आया, कोई आकर के माइक को ऑन कर रहा है, की कहां आवाज उठ रहा है। जब प्रवेश गीत शुरू हुआ, एक आधा लोग गा रहा है, हम वहां खड़े होकर के, कोई म्यूजिशियन नहीं आया है। धीरे धीरे कोयर आ रहा है, धीरे धीरे माइक सेट कर रहा है। एक प्रकार का जो गलत तरीका, पहले से कुछ सेट नहीं है। इस प्रकार मिस्सा आरंभ किया। मेरे पास खड़े रहने वाला व्यक्ति दूसरे से बात करता हुआ मैंने सुना, ये फादर कल रात हमारे ही घर में बैठकर दारू पी रहा था, इतना पिया हुआ है, वे कैसे खड़े रहेगा, कल तो हम उठा करके यहां छोड़ा है। नशा कर करके बलि अर्पित करना। इसके बाद हर स्टेप में ऐसा ऐसा कर करके, क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इधर समाप्त करना चाहूंगा। हर स्टेप में प्रभु बता करके दिया, देखो मिस्सा बलिदान का विधि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। आखिरी में जो प्रभु का शरीर रक्त को परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का समय, बाहर खेलते रहने वाला भी अंदर आकर के परम प्रसाद ग्रहण कर रहा है। किसी के कान में ईयरफोन रखा हुआ है, गाना सुन करके जा रहा है, मोबाइल हाथ में, फैशन परेड में, ऐसी ऐसी बातें वहां देखने के लिए मिल रहा है। स्त्रियों की ओर दिखाया, किस किस प्रकार का ड्रेस, सिर पर कपड़ा नहीं, चाहे वो धर्म बहन हो, चाहे धर्मसंखी हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे विश्वासीगण हो, किसी में एक भक्ति नजर नहीं आया। कुछ कार्य कर रहा है यहां। और साल में एक बार, एक व्यक्ति ने मुझसे बोला है, साल में एक बार हम पाप स्वीकार होता है, वो भी कितना लोग करता है मालूम नहीं, लेकिन वहां आए हुए सब के सब पाप स्वीकार करे बगैर नशे की स्थिति में, ऐसे ऐसी अवस्था में प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं। तब प्रभु ने बोला, ये जो ब्लैक मास करने वाले शैतान के जो पूजक जो कर रहा है, उनके अज्ञानता में कर रहा है, उनको मालूम नहीं है, उनका धन का लालच है या अन्य कुछ लालच के कारण वे लोग इस प्रकार का कार्य कर रहा है। लेकिन आज इस चर्च के अंदर आए हुए सबके सब बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय लोग हैं। 12-13 साल पढ़ने के बाद पुरोहिताभिषेक मिलने वाला पुरोहित है। मुझे सबसे दुख इस बलि में है जो मेरा अपमानित करते हुए मेरे शरीर रक्त को, मेरे कलवारी बलिदान के किले उड़ाने वाले, ये जो बलि अर्पित कर रहा है चर्चों में, ये मेरे लिए नहीं बल्कि ये लोग शैतान के लिए कर रहा है। मेरे कलवारी बलिदान के द्वारा यदि शैतान को हराया, इस प्रकार का पवित्र बलि चढ़ाते हुए वे लोग शैतान को खुश कर रहा है। ऐसा बहुत कुछ है। हमें एक निर्णय करना है, पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए ईसा मसीह अपना जीवन का कीमत दिया है। यह हमारे मन में होना चाहिए। मैं पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा हूं, इसका मतलब है मैं उस कलवारी बलि में भाग ले रहा हूं। उसके लिए प्रभु ईसा मसीह अपना प्राण का, अपना जीवन का कीमत दिया है।
इसको इतना तुच्छ समझ करके इसमें भाग ना ले। नशे से हमें दूर रहने की जरूरत है। यह हमारा मर्यादा के लिए सही नहीं है। हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बनने की जरूरत है। नशाड़ी बन करके हम पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, हम उस बलि की निंदा करते हैं, हम शैतान के लिए ब्लैक मास अर्पित कर रहा है। एक निर्णय कीजिए। आज तक जितने भी बार ऐसा गलतियां हुआ उसके लिए एक अच्छा पश्चाताप करते हुए, अब से ऐसा गलती ना होने का निर्णय करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे और आइंदा हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान भक्ति पूर्वक अर्पित करेंगे। प्रभु के उस कलवारी बलि को याद स्मरण करते हुए प्रभु के दोबारा आने तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उनके दुख भोग को, उनके मृत्यु को, उनके पुनरुत्थान को स्मरण करते हुए इस बलि को हम अर्पित करेंगे और प्रभु के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। जाने अनजाने में प्रभु के इस बलि का निंदा हमने किया, अयोग्य रीति से भाग लिया, अयोग्य रीति से उसे ग्रहण किया, इसके द्वारा शैतान को हम खुश कर दिया। प्रभु के नियम के अनुसार चलने का, योग्य वस्त्र धारण करते हुए, उपवास करते हुए और पाप की अवस्था में नहीं, पाप स्वीकार करने के बाद हम इस बलि अर्पित करेंगे। निर्णय कीजिए। इस बलि में जितने भी लोग योग्य रीति से भाग लेंगे उन सबों को इस बलि के द्वारा चंगाई मिले, उनके जीवन में आशीष कृपाएं बढ़ता जाएं, उनके परिवार में शांति हो, प्रेम हो, स्वर्गीय अनुभव उनके परिवार में लोगों को मिल जाए। पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने की कृपा आप सबों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।